परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सबकी व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। तो भगवद गीता में क्या बताया? परम पूर्ण यानी जो परम नियंता है भगवान, नियंत्रित जीव जो कि हम हैं, दृश्य जगत भौतिक संसार, शाश्वत काल समय और कर्म सन्निहित है। सभी इसमें है भगवद गीता में। इन सबकी व्याख्या के मूल पाठ में की गई है। तो सबकी व्याख्या की गई है इसमें भगवद गीता के अंदर। तो ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। तो ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। ये निर्माण मतलब इसमें लिखा है कि जो परम पूर्ण है तो परम पूर्ण सारी चीजें ना परम माता जी ये क्या है? कर्म सन्निहित। हाँ सन्निहित है माता जी, मेरे ख्याल में सन्निहित लिखा है। हाँ सन्निहित है। क्या है मीनिंग? सारी ये यानी इसके अंदर है, सब सम्मिलित है, सब इसके अंदर सन्निहित यानी सब इसके अंदर है, समावेश है सबका इसके अंदर, ऐसे समझ सकते हैं इसको। यानी इसमें भगवान के बारे में बताया है, हमने पढ़े ना 5 विषय, तो वही है इसमें। परम नियंता ईश्वर, नियंत्रित जीव जीव, जगत ये जो है संसार भौतिक संसार है, और शाश्वत काल काल है, और जो दृश्य जगत को हम प्रकृति भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 चीजें बताई थी ना इसमें। और बाकी कर्म, कर्म जो है शाश्वत नहीं, तो कर्म भी इसके अंदर है, सभी इसके अंदर सम्मिलित है और इन सब की व्याख्या इसमें बताई गई है। तो ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। तो ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, यानी जो परम पूर्ण है उसके अंदर ये 5 चीजें हैं। जैसे ये वो कंट्रोलर भी हैं और जीवों को नियंत्रित भी करते हैं और भौतिक संसार भी है, उन्होंने ही बनाया है, और काल भी है, समय के बारे में बताया है। तो ये सब उसी के अंदर है। तो यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। तो ये जो परम पूर्ण है यही परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जो परम पूर्ण या परम सत्य, परम नियंता जो भी हम बोलते हैं, ये सब क्या है? ये परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही है। परम पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। चाहे इसको हम परम सत्य कहें, चाहे हम इसको परम पूर्ण कहें, परम नियंता कहें, ठीक है ना, तो सबका एक ही मतलब है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, और जो भी चीजें प्रकट है या जो भी व्यक्त हैं वो सब उनकी शक्तियों के फलस्वरूप ही है। यानी भगवान की जो शक्तियां हैं उनके परिणाम स्वरूप ही ये है। यानी जो भी चीजें हम देख सकते हैं, जो भी व्यक्त हैं यानी जो प्रकट है, अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट होना, तो जो भी प्रकट है वो सब उनकी शक्तियों के कारण ही है, और वे ही परम पूर्ण है। भगवान ही परम पूर्ण है। भगवान ऐसे हैं कि जीरो में से जीरो निकाल दो, जीरो में जीरो जोड़ दो, जीरो को जीरो से भाग कर दो, तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो भगवान ऐसे हैं, इनमें से सब कुछ निकल जाने के बाद, जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, इनमें से निकल जाने के बाद, इतने सारे पुरुष अवतारों का वर्णन है, इतने 24 अवतार बताए गए हैं, तो उन सबके निकल जाने के बाद भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के अंदर कोई कमी नहीं आती कि भगवान कुछ कमजोर हो गए हैं, भगवान तो कुछ कमी है, भगवान तो पूर्ण ही रहते हैं। क्योंकि भगवान पूरी सृष्टि का पूरी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं भगवान, तो फिर भगवान भगवान ही रहते हैं। यानी इतने ही शक्तिशाली, इतने ही सर्वशक्तिमान है भगवान कि वो हमेशा चाहे वो कितना भी कुछ भी उत्पन्न कर दे, वो इतने ही ऐसे ही रहेंगे। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। अब 3 कैटेगरी है इनकी, जैसे कि ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यानी परम सत्य बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रह्म, परमात्मा और परम सत्य। तो जो ब्रह्म है, सबसे पहले जिसको ब्रह्म को कौन मानता है? जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, वो ब्रह्म को मानते हैं। तो ये जो ब्रह्म है, ये भगवान यहाँ बता रहे कि ब्रह्म भी मेरे अधीन है, यानी ब्रह्म को भी मैंने ही बनाया है, और ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज है, तो इसलिए ब्रह्म भी भगवान के अधीन है। तो आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मवादी है वो 2 प्रकार के हैं, यानी जो ब्रह्म को मानते हैं। कौन कौन से? एक तो निराकारवादी और एक है मायावादी। जो निर्विशेषवादी है और निराकारवादी है वो एक ही है,
तो ये बताया है, मैं एक लेक्चर सुन रही थी, वो बता रहे थे कि जो निराकारवादी है, निराकारवादी के अंदर ही दोनों आते हैं, निर्विशेषवादी और मायावादी। निराकारवादी एक बहुत बड़ी इसको संस्था बोल सकते हैं, बहुत बड़ा है ये इनका। तो इसमें ये दोनों सम्मिलित है, यानी निर्विशेषवादी भी और मायावादी भी। जो निराकारवादी या निर्विशेषवादियों का क्या कार्य है कि वो ग्रंथों को पढ़ते हैं, सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, इन सबको मानते हैं वो, और भगवान के साकार रूप को भी मानते हैं। जो निराकारवादी या निर्विशेषवादी हैं वो भगवान के साकार रूप को भी मानते हैं, लेकिन उनका जो झुकाव है वो निराकारवादी की तरफ है, वो भगवान का जो निराकार रूप है उसकी तरफ है उनका झुकाव। क्यों? क्योंकि वे बस ये सोचते हैं कि पहले निराकार रूप आया भगवान का, बाद में साकार रूप आया। बाकी वो भगवान को मानते भी हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका झुकाव निराकार की तरफ है, वो उसकी ही भक्ति करते हैं, यानी वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं वो, कि बस हमें मोक्ष चाहिए, ब्रह्म में लीन होना है। तो ये निराकारवादी और निर्विशेषवादियों का मत है, ठीक है। फिर दूसरे हैं इसी में मायावादी होते हैं। जो मायावादी हैं वो भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन वो शास्त्रों को, उनकी जो व्याख्या करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं, यानी व्याख्या जो करते हैं तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करते हैं। मतलब ये भगवान के साकार रूप को नहीं मानते मायावादी। वो क्या कहते हैं कि भगवान का रूप निराकार है, साकारवादी भगवान नहीं, भगवान का हाथ पैर नहीं है, भगवान की आंखें नहीं है, भगवान भोजन नहीं कर सकते हैं, भगवान चल नहीं सकते हैं, भगवान कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और भगवान को बिल्कुल निराकार ही मानते हैं कि भगवान सिर्फ निराकार है, बस भगवान एक ज्योति है और भगवान कुछ नहीं है। बल्कि उनका ये भी कहना होता है कि मैं और तू, हम सब भगवान हैं, भगवान अलग से नहीं है, हम सभी भगवान हैं। उनका ये भी मानना है। वो ये भी कहते हैं कि माया ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। मायावादी का ये मत है कि ब्रह्म सत्य है, यानी ब्रह्म जो भगवान है वो सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। तो लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जगत जो है मिथ्या नहीं है, जगत को हम टेम्परेरी कह सकते हैं, जगत जो है कुछ समय के लिए है, लेकिन वो झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है, वो टेम्परेरी है। तो ये इनका मत होता है। तो जैसे भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं, भगवान के दोनों रूप हैं, प्रत्येक चीज के दोनों रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, तो बल्ब है, तो बल्ब में हम जैसे बल्ब को ऑन करते हैं तो उसमें लाइट आती है, वो क्या है, उसका प्रकाश है। तो जैसे जो बल्ब का प्रकाश है वैसे ही जो भगवान का प्रकाश है ब्रह्म, तो इसी जैसे बल्ब का प्रकाश है। लेकिन यदि बल्ब को हम बंद कर देते तो बल्ब का हमें आकार दिखाई देता है ना, कि बल्ब इतना छोटा है, बल्ब में होल्डर लगा हुआ है, बल्ब के अंदर कुछ ऐसा चीजें जिससे वो रोशनी देता है, तो अलग अलग उसमें आकार है मतलब उसका, और जब रोशनी उसमें से निकलती तो उसमें कोई आकार दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव का है, जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारा ये पूरा स्वरूप हमें दिखाई देता है, हमारा सिर है, हाथ है, पैर है, लेकिन हम बोल रहे हैं, जो वाणी है उसका कोई आकार है, वाणी का कोई आकार नहीं है ना, हम बस सुन रहे हैं भी ये आदमी बोल रहा है, तो ये हमारा निराकार रूप समझा जाएगा कि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। तो ऐसी जो ब्रह्म है वो भगवान का निराकार रूप है, और जो भगवान का जो पूरा स्वरूप है वो भगवान का साकार रूप है। तो जो मायावादी है वो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, और निराकार जो मायावादी है वो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। लेकिन जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, यानी वो निराकार रूप को भी मानते हैं भक्त, लेकिन वो भगवान के साकार रूप को ज्यादा पसंद करते हैं, कि जो साकार रूप है भगवान का वो ज्यादा प्रिय है उनको। क्यों? क्योंकि वो भगवान को का जो साकार रूप है वो उसके दर्शन कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भगवान के जो विग्रह हैं वो भगवान का साकार रूप है, तो भगवान की वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर निराकार है तो निराकार में वो क्या करेंगे, तो इसलिए वो निराकार की तरफ उनका झुकाव नहीं है, साकार की तरफ उनका झुकाव है। क्योंकि जो मायावादी हो तो मूर्ति पूजा को भी मानते नहीं है, खंडन करते हैं, क्योंकि भगवान का जब रूप ही नहीं मानते तो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते हैं वो। लेकिन जो वैष्णव है, जो हम भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, वो सब इस चीज को मानते हैं, भगवान के साकार रूप को मानते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उनको भगवान का जो साकार रूप है वो ज्यादा प्रिय है। ठीक है, तो ये है निराकारवादी में, निर्विशेषवादी में और मायावादी में अंतर है। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए आपने 4 कुमारों का नाम सुना होगा, 4 कुमार थे ना, वो भी क्या थे, वो निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे। और फिर जैसे ही उन्होंने भगवान पर जो तुलसी दल चढ़े हुए थे, उनकी सुगंध, जैसे उनकी सुगंध उन्होंने ली तो एकदम से वो, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और भगवान के दास बन गए, वो भक्त बन गए।
और ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी वो भी निराकारवादी थे, लेकिन बाद में फिर वो भगवान के भक्त बन गए, साकारवादी। माता जी, हाँ जी। 4 राजकुमार कौन थे? मुझे नहीं पता। 4 कुमार के बारे में नहीं पता? सनत, एक बार सनत बता दो कुमार। क्या पता। अच्छा, सनातन और हाँ वो हाँ, जो वही कुछ है। वही 4 कुमार हैं। अच्छा, वो तो लिख रखे हैं, हाँ, वो तो 4 है। कुमार हैं। तो वो पहले ब्रह्मवादी ठीक। थे, यानी निराकारवादी थे, और फिर वो बाद में साकारवादी हो गए। वो जब वहां पर गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने दूर से ही जो भगवान पर जो तुलसी दल अर्पित किए गए थे, पुष्प अर्पित किए थे, उनकी सुगंध दूर से उनको सुगंध आ रही थी। वो इतने आकर्षित हुए सुगंध से कि वो भगवान के भक्त बन गए थे। और जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी के निराकारवादी थे पहले, लेकिन फिर वो भगवान के भक्त बन गए, शुद्ध भक्त भगवान के। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं हम इसमें। तो ये आपको समझ आ गया कि निर्विशेषवादी और निराकारवादी और मायावादी और भक्त, उसमें क्या अंतर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या। अब जो ब्रह्म सूत्र है वो क्या है? ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र को ही ब्रह्म सूत्र कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या, विशद व्याख्या यानी स्पष्ट व्याख्या की गई है, सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। अब जो ब्रह्म है उसको सूर्य के रूप में माना गया है, कि जो ब्रह्म क्या है, वो सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य कौन है? भगवान है। और सूर्य का प्रकाश क्या है? ब्रह्म है। इस चीज से उसकी तुलना की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। अब जो निर्विशेष है ब्रह्म, वो क्या है? भगवान का प्रभामय किरण स्वरूप है, यानी जो सूर्य की किरणों से जो रोशनी आती है, इसी प्रकार से जो भगवान का जो प्रकाश है, जो तेज है, उसके ही तुलना में इसको माना गया है ब्रह्म को। तो निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। अब जो निर्विशेष ब्रह्म है वो पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, यानी उसमें कुछ कमियां हैं, वो पूरा पूर्ण नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्म है वो तो भगवान का प्रकाश है ना, तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, उसकी पूर्ण अनुभूति नहीं है, वो बिल्कुल सूक्ष्म है, यानी उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, अपूर्ण है वो प्रकाश जो है। जो ब्रह्म है वो ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। अनुभूति यानी ज्ञान, ज्ञान जिस चीज का हमें को ज्ञान हो, मतलब हृदय से। एक तो होता है अनुभव, यानी जो हम और चीजों को देख के अनुभव करते हैं। एक होता है अनुभूति, जो कि हमें हृदय से बिल्कुल उसका आभास होता है, हमें ज्ञान होता है कि ये चीज वास्तव में ठीक है। तो ये अपूर्ण अनुभूति यानी पूरी तरह से पूर्ण अनुभूति नहीं है ये जो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज है, तो इसको हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं कह सकते। ये क्या है? भगवान का तेज है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि अपूर्ण अनुभूति यानी पूरा ज्ञान नहीं है उसका। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है, और परमात्मा भी इसी प्रकार से परमात्मा को भी समझते हैं हम, कि जो परमात्मा वो भी पूर्ण नहीं है। परमात्मा क्या है? सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं भगवान, लेकिन उसको भी पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन सबको भगवान ने ही बनाया है, ब्रह्म को भी और परमात्मा को भी। तो 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा को आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। कि जो 15वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है और जो परमात्मा है, वो दोनों ही आंशिक अनुभूति से बढ़कर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आंशिक यानी थोड़ी सी अनुभूति है उनकी, लेकिन भगवान उनसे बढ़कर है, उनसे ऊपर है भगवान श्री कृष्ण। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। और हम भी सच्चिदानंद है, हमारी जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद है। ठीक है, और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन वही फिर मात्रा का फर्क होता है, हम में सीमित मात्रा में है और भगवान में असीमित मात्रा में है जो भी गुण है। तो भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। अब जो ब्रह्म संहिता है उसमें बताया गया है, ईश्वर है परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, कि गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, कि यानी भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। जो भी चीज है वो सब भगवान से ही निकली है, भगवान ने ही उसको उत्पन्न किया है, भगवान ही सबके स्रोत हैं, सभी का उद्भव भगवान से हुआ है। वे ही आदि कारण है और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। और जो निर्विशेष जो ब्रह्म है वो क्या है? भगवान के शाश्वत जो स्वरूप है उसकी अनुभूति है।
यानी उनका जो प्रकाश है वो है ये ब्रह्म। अच्छा, फिर दूसरा है परमात्मा। परमात्मा क्या है? चित्त, यानी ज्ञान की, शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है परमात्मा। सतचित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य स्वरूप उनके अंदर है, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, के पूर्ण विग्रह में है भगवान श्री कृष्ण। यानी उनके अंदर वो शाश्वत ज्ञान भी है, शाश्वत स्वरूप भी है और शाश्वत आनंद भी है। तो तीनों चीजों से मिश्रित है भगवान। सतचित आनंद उनका स्वरूप है, विग्रह है पूरा उनका। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। जो अल्पज्ञानी लोग हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो अज्ञान में रहते हैं, वो भगवान को क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, कि जो परम सत्य है वो निर्विशेष है, यानी उसमें कुछ विशेष नहीं है, उसको निर्विशेष मानते हैं। लेकिन वे दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, भगवान क्या है? दिव्य पुरुष है। और उनकी सबकी जो है पुष्टि, सब ने क्या किया? सभी वैदिक ग्रंथों में उनकी पुष्टि हुई, यानी उनका समर्थन किया गया। सभी वैदिक ग्रंथों में उनके बारे में बताया गया है। नित्यो नित्यायाम चेतनस्य चेतना नाम। अब नित्य, नित्य क्या है? भगवान। और नित्यो नाम ये है जीवात्माएं सभी, और चेतन भगवान है, और चेतना नाम सभी जीवात्माएं हैं। ये कठोपनिषद का श्लोक है 2.2.13 में। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबको अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है। हम जितने भी जीव हैं, हमारी सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, यानी आत्मा की छोटी सी अपनी सत्ता है, यानी वो अधिकार है उसको प्राप्त है। यानी वो क्या करता है? रोब है उसका, पूरे परिवार के ऊपर उसका रोब रहता है कि मैं हूं जो कुछ करने वाला हूं, ठीक है ना, मेरी चलेगी घर में। तो इसको कहते हैं छोटी सी सत्ता है उसकी। उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। अब जो परम सत्य वो भी एक व्यक्ति बताए गए हैं, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। लेकिन जो भगवान है, जो परम सत्य है, वो क्या है? उनकी अनुभूति, भगवान की अनुभूति, यानी भगवान के कि भगवान है उसका आभास, कि ज्ञान कि भगवान है उसका ज्ञान हमें, जो भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है, जो पूरा स्वरूप है भगवान का सच्चित आनंद से बना हुआ, उसके जितने भी लक्षण है उनसे हमें अनुभूति होती है। जितने भी लक्षण है सबसे अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन नहीं है। जो ये पूर्णता है ये रूप विहीन नहीं है, यानी निराकार नहीं है ये। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। अब यदि वो निराकार है और अन्य वस्तु से कम है, घटकर है, तो वो पूर्ण नहीं हो सकता अगर वो निराकार है तो। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान साकार रूप में है, तो पूर्ण है भगवान, भगवान के अंदर कोई कमी नहीं है। तो जो सर्वथा पूर्ण है, जो हमेशा से पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए। तो अनुभव गम्य हो बताया है उसमें कि अनुभव गम्य है यानी सरल, जिसको हम समझ सकते हैं इस रूप में, और अनुभवातीत है यानी जो अनुभव से परे है, यानी ऐसा अनुभव कि जो हमारे अनुभव से परे है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं, ऐसा है भगवान। तो हर वस्तु में उसको युक्त होना चाहिए, हर वस्तु में इसको जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। यदि भगवान के अंदर ये चीजें नहीं है तो वो पूर्ण नहीं मान सकते उसको। लेकिन भगवान तो हमेशा पूर्ण है, लेकिन हम अपने अपने नजरिए से उसको देखते हैं कि भगवान के अंदर ये कमी है, भगवान को इन चीजों से जुड़ा होना चाहिए, भगवान भी अनुभव करे हमारी तरह से, या भगवान ऐसे हों जिसको हम समझ पाए आराम से। तो ऐसा भगवान नहीं है। भगवान को कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को हम नहीं समझ सकते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं कहते हैं वो चमड़े की हैं, वो हड्डी मांस से बनी हुई है। लेकिन जो भगवान की जो इंद्रियां वो सच्चित आनंद है, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद से बना हुआ है। तो इसलिए हम इन इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। जब हम धीरे धीरे भक्ति करेंगे, हम इस लेवल पे आएंगे कि हमारा पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाएगा, तो हम भगवान को समझ पाएंगे। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। पराशय शक्तिर विविधैव सूयते, यानी भगवान के अंदर अपार शक्तियां हैं जिनकी कोई भी पार नहीं पा सकता। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। भगवान किस प्रकार अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, सब भगवद गीता में हम पढ़ेंगे आगे।
यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है। अब जो भौतिक जगत है ये भी अपने आप में पूर्ण है, चाहे टेम्परेरी है लेकिन अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है। यानी जो ये भौतिक संसार है ये 24 तत्वों से बना हुआ है। जब हम कभी भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें महतत्व बताया गया है, महतत्व के अंदर 24 तत्व होते हैं, तो उन पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो उसी से ये जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये ब्रह्मांड बनाया जाता है, भौतिक संसार बनाया जाता है। तो इसके अंदर 24 तत्व हैं तो जो अपने आप में पूर्ण है। यानी फिर आगे पता कि वे सांख्य दर्शन, यानी इन 24 तत्वों नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, इन 24 तत्वों से भगवान ब्रह्मांड को बनाया गया है। और वे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन होता है गिनती करना, किसी चीज की गिनती करना। तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है, यानी पूरी तरह से समन्वित है, पूरे इनमें सारे तत्व हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे बनाई, जल कैसे बनाया गया, पृथ्वी और जल में क्या अंतर है, तो ये होता है सांख्य दर्शन। इस चीज को सांख्य दर्शन कहा गया, जो कि एक दूसरे में भेद दिखाता है, उनको समझने का प्रयास कमी निकालता है, कि उनकी गिनती करता है कि ये किस तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी कैसे बनी है, जल कैसे बना है, तो इस बारे में बताता है, जो सांख्य दर्शन उसको कहा गया है। लेकिन इसमें पहले से ही 24 तत्व हैं, उसमें ना तो हमें कोई और तत्व मिलाने की जरूरत है और ना उसमें से कुछ कम करने की जरूरत है। तो इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, विजातीय तत्व यानी कोई अलग से कोई तत्व है, एक्स्ट्रा तत्व है कोई, ठीक है ना, कोई भी दूसरी जाति से यहाँ समझ सकते हैं हम, किसी दूसरे कोई दूसरा तत्व से मिक्स नहीं किया गया, क्योंकि जो 24 तत्व भगवान ने दिए हैं वही है, उसके अंदर अलग से और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी की आवश्यकता है, न ही किसी को कम करना है और न ही किसी को इसमें एक्स्ट्रा यानी ज्यादा करना है। तो ये इसका अर्थ है, विजातीय का अर्थ है एक्स्ट्रा। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, ये जो सृष्टि है इसका अपना नियत काल है, यानी भगवान ने इसका काल पहले से निश्चित कर रखा है, इसका समय कि क्या कितना समय है इसका, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा ही हुआ है। तो इसका निर्धारण, इसकी जो योजना है वो किसके द्वारा, भगवान के द्वारा ही की गई है। जब यह काल पूर्ण हो जाता है, जब इस काल का समय पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है जब ये काल, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो जब काल का समय पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से, यानी भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जो क्षण भंगुर यानी थोड़े समय के लिए जो ये था काल, वो क्या है, उसका विनाश कर दिया जाता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है और फिर से सृष्टि की फिर से उत्पन्न किया जाता है सृष्टि को। तो शूद्र जीवों के लिए सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। अब जो शूद्र जीव हैं, यानी जो हम ये छोटे से जो जीव हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने आप को भोक्ता समझते हैं, उनके लिए ये सुविधा प्राप्त है कि वो पूर्ण की अनुभूति करें, यानी भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करें, भगवान को महसूस करें, ठीक है ना। और हम सोचते हैं हम क्या है, हम भोक्ता हैं, हम ही भगवान है, लेकिन यहाँ पर क्षुद्र जीव यानी हम बिल्कुल छोटे से जीव हैं, तो हमें भगवान की अनुभूति करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। अब जो ये सभी प्रकार जो अपूर्णता है, जो हम अपूर्णता, जो कमियां हैं हमारे अंदर, उनका जो अनुभव है वो किसके कारण है, यानी जो पूर्ण विषय भगवान है उनका ध्यान ना करने से, उनके बारे में ना जानने के कारण हमारे अंदर कमियां हैं। इस प्रकार भगवद्गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो भगवद्गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान बताया गया है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, अच्युत है। अमोघ का मतलब है यानी जिसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ये अच्युत है, यानी इसको कोई च्युत नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान है ये, कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकता। और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं, और हिंदू भी इस ज्ञान को पूर्ण यानी पूरा और अमोघ मानते हैं, यानी इसमें कोई दोष नहीं है। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। अब गोबर क्या है, पशु का मल है, लेकिन उसको अगर हम स्पर्श करते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है, शास्त्रों में ये बताया है, वैदिक आदेश के अनुसार हमें शुद्ध होना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्र में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है, यानी और किसी चीज का मल, इंसानों का और जीवों का मल या
भैंस का और चीजों का, पशुओं का मल सब क्या है, निकृष्ट है। अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन जो गोबर का मल है वो पवित्र माना गया है शास्त्रों में। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि इसको माना गया है, क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आपने क्या बोला? गोबर का मल नहीं है, गाय का गोबर है। गाय का गोबर है, यानी और किसी चीज का मल हो तो उसको हम निकृष्ट मानते हैं। आपने गाय पशुओं का, गाय का अलग है। नहीं, आपने बोल दिया गोबर का मल को अच्छा माना गया है, गाय के मल बोल लो। हाँ हाँ, गाय का मल है, गलत बोल दिया। तो जो गाय का गोबर है उसको पवित्र माना गया है, ठीक है ना। लेकिन और जो पशु हैं उनका जो मल है उसको निकृष्ट माना गया है। तो आगे पढ़ते हैं। लेकिन ये मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि होगी। यदि हम गाय के गोबर को स्वीकार करते हैं तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि उसको बहुत पवित्र माना गया है। जब भी कोई हवन वगैरह होता है तो गाय का गोबर मंगाया जाता है, गाय का मूत्र मंगाया जाता है, उससे शुद्धि की जाती है। और जो अभिषेक वगैरह किया जाता है उसमें भी उसको मिलाया जाता है। तो इतना पवित्र माना गया है गाय को गोबर को और गाय के मूत्र को। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। जो गाय का गोबर है वो कीटाणुनाशक भी होता है, उसमें काफी कीटाणुनाशक गुण भी पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है। अब जो वैदिक ज्ञान है वो पूर्ण है, उसमें ना ही किसी प्रकार की कोई कमी है, ना ही कोई संदेह है। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, और जो भगवद गीता है वो समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। अब वैदिक ज्ञान कोई शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ कुछ जो है खोज करते रहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। शोध का वही होगा ना, एक्सपेरिमेंट। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवद गीता में कहा है। तो जो भी हमें पूर्ण ज्ञान, जो भी परंपरा के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसी को स्वीकार करना है। हमें ज्ञान की परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो भी ज्ञान का उपयुक्त स्रोत है हमें उसी से उसको ग्रहण करना है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है, जो कि भगवान के द्वारा चली आ रही है। भगवान ने फिर पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, फिर व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो इस प्रकार से जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है हमें उसे ही स्वीकार करना है और किसी दूसरे व्यक्ति से हमें उसे ग्रहण नहीं करना है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है। अब छात्र के रूप में फिर जब ये छिन्न भिन्न हो गई थी ये परंपरा, तो फिर अर्जुन को सबसे पहले ज्ञान दिया गया था। भगवान ने अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार किया था और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। और जो अर्जुन है उन्होंने किसी बात का कोई विरोध नहीं किया और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया और जो भी उन्होंने ज्ञान दिया था उसको उसी रूप में स्वीकार किया। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती, कि कोई भी भगवान की भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करे दूसरे को स्वीकार ना करे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भगवद गीता में सब कुछ हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ शास्त्रों से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाई या विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। यानी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, और अपनी मनोकल्पना के अनुसार अपने मन गणत जो भी हमारे मन में जो विचार आते हैं उनके उस पर नहीं थोपने चाहिए, उनके रूप में उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति मानना चाहिए। अब गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। तो वैदिक ज्ञान हमें दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, भगवान ने ही सबसे पहले इस पर प्रवचन दिया है। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय हैं कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। अपौरुषेय किस लिए कहा है? क्योंकि वे 4 दोषों से
मुक्त हैं, यानी उनके अंदर एक 4 दोष, जो हम जीव हैं हमारे अंदर 4 दोष हैं, यानी उनके द्वारा नहीं कहा गया है ये भगवगीता का ज्ञान, ये भगवान के द्वारा कहा गया है, तो इसलिए अपौरुषेय को कहा गया है। तो 4 त्रुटियां क्या करता है इंसान, जीव के अंदर 4 त्रुटि कमियां हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, यानी वो गलतियां, कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य करेगा। वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, और वो मोहग्रस्त तो होता ही है, ये तो अनिवार्य है, जरूरी है कि वो मोहग्रस्त होगा। और उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, औरों को धोखा भी देना चाहता है वो। और चौथा है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है, यानी उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, तो वो उस कारण से वो सीमित होता है, उसके अंदर जो इंद्रियां वो पूर्ण नहीं है, यानी अपनी इंद्रियों से वो सारे कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि भगवान जो है, कहते हैं भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं, भगवान कानों से भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान की इंद्रियां सारी पूर्ण है, लेकिन इंसान की इंद्रियां इतनी पूर्ण नहीं है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान तो इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान, विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता, यानी 4 दोष है मनुष्य के अंदर, तो इसलिए वो जो सर्वाधिक सही ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, वो अच्छे से हमें नहीं दे पाता, उसकी सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। तो दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान क्या है, पूर्ण है, और भगवान प्रकृति के नियमों के वशीभूत नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो प्रकृति है वो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है, भगवान के अधीन है वो, लेकिन भगवान उसके वशीभूत नहीं होते हैं, भगवान उसके वश में नहीं है। माता जी खांसी उठती थी पहले ऐसे करते। बस उठती है तो उठती रहती है माता जी लगातार। बस मैं ये पैराग्राफ पूरा कर दूं बस। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है, ठीक है ना। हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमारे अंदर कि भगवान ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा था ब्रह्मा के भी सर्जन करता है, यानी वे ही पूरी सृष्टि को बनाने वाले और ब्रह्मा के सर्जन करते हैं, यानी ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले भी भगवान ही है। 11वें अध्याय में भगवान को परम पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है। एक बार उठनी शुरू होता उठती रहे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ माता जी, जैसे मुझे भी ना कई बार खांसी होती है, तो मैं ना कुछ मीठा खा लेती हूँ ना, तो उससे बहुत आराम लगता है। तो कुछ ना, जैसे टॉफी हो गई, या टॉफी वगैरह नहीं हो तो चीनी ले लो थोड़ी सी ना, तो उससे बहुत गुड़ की आराम डली चीनी बढ़िया मिलता ला है। के माता रखो जी। हाँ फ्रिज में। हाँ, ये या पूरा कर जैसे दो। या नमक से भी हो जाता है। नमक हाँ बस जैसे ना मुझे जब रात को खांसी उठती है ना तो फिर उठती रहती है लगातार, नहीं उठती तो कभी नहीं उठती है, ऐसा होता है। मेरे मेरे साथ भी होता है कई और बार ना, पढ़ते वक्त क्योंकि जब जैसे बोलना पड़ता है ना ज्यादा, तो ये ज्यादा हाँ उठती है। हाँ, इसी वजह से। तो परमपिता भगवान ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया है? अब भगवान ने ही उनको उत्पन्न किया है। तो 11वें अध्याय में भगवान को पर पितामह के रूप में संबोधित किया गया है। अब जो पर पितामह है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी क्या है? सबके, हमारे सबके पर पितामह यानी दादा हैं। और पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, और ब्रह्मा जी हमारे दादा के रूप में है। क्योंकि उन्होंने, भगवान ने ही उनको पैदा किया है, उनको परम पिता में कहा गया है।
और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है, और भगवान तो इन पितामह के भी सृष्टा है, यानी भगवान ने इनको उत्पन्न किया है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। अब हम सोचें कि नहीं, इस वस्तु के स्वामी हम हैं, तो हमें कभी भी स्वामी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम स्वामी नहीं है। पैदा करने वाले, उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। हम तो सिर्फ उनका सहयोग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जरिया मात्र है, माध्यम है, हम तो करने वाले तो भगवान ही है। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है, यानी उनको उन्हीं वस्तु को पोषण के लिए उन्हीं वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने उनके हिस्से में दी है। यानी जो भी हमारे पास है वो सब हमारे हिस्से का है, तो भगवान ने हमें दे दिया है। हमारे कर्म के अनुसार जो हमें मिलना चाहिए था भगवान ने हमें दे दिया है। हम सोचे कि हमारे पास ये कमी है, हमें इतना क्यों दिया, उसके पास तो इतना ज्यादा, हमारे पास इतना कम क्यों है, चाहे बुद्धि है, चाहे रूप है, या संपत्ति है, कुछ भी है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा जो हमारे हिस्से का था, यानी जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलना चाहिए था, भगवान ने वो हमें दे दिया है। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का वो हमें दे दिया गया है। तो भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए, यानी थोड़ा सा गलत लिखा है शायद, भगवान द्वारा हमारे हिस्से में जो भी वस्तुएं रखी गई हैं, वस्तु किस तरह काम में लाया जाए, यानी भगवान ने हमारे हिस्से में जो भी वस्तुएं दी है, तो उन वस्तुओं को हम किस प्रकार से काम में लाएं, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। तो भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है कि हमें जो भी हमें मिला है अपने हिस्से का, हमें उसको कैसे यूज करना चाहिए। मान लीजिए हमारा जो शरीर है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, शरीर अच्छा है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए? शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारे पास संपत्ति है, धन है, तो उसे भी हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के भक्तों की सेवा में उसको लगाएं। भगवान का मंदिर बनवाए तो उसमें दान कर सकते हैं, या जो भगवान के जो भक्त हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं। हम अपने घर पे बुला के उनको प्रसाद के लिए बुला सकते हैं, भगवान का कीर्तन करवा सकते हैं। तो जो भी हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो भी भगवान ने हमें दी है, हम उसके भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी आवाज अच्छी है तो हम भगवान के भजन गाएं, भगवान का कीर्तन करें। हम हमारी बुद्धि तेज है तो हम भगवान का प्रचार प्रसार करें, प्रवचन करें। यानी हमारी कुकिंग अच्छी है तो हम भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाएं। अगर हमें सिलाई आती है तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाएं। तो जो भी हमारे अंदर गुण है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला है, तो उस सबको हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, ना कि हम उसको अपनी सेवा में लगाएं। हमें भगवान की सेवा में इसको लगाना चाहिए क्योंकि जो भी कुछ हमें मिला है वो सब भगवान से ही मिला है। तो प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। अब जो अर्जुन है वो क्या है? वो क्षत्रिय वर्ण का है। तो क्षत्रिय का कार्य क्या है? कि सबकी रक्षा करना है। तो वो कहता कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन भगवान ने उसे कहा, यह उसका अपना निर्णय था। उसका निर्णय था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध में कौन खड़ा था? उसके सारे रिलेटिव्स थे, उसके सारे रिश्तेदार थे, मतलब उसके दादा था, उनके भाइयों, उनके ताऊ के पुत्र थे, और सैनिक थे, और उनके दोस्त भी थे, उनके गुरु थे, गुरु का बेटा था। तो वो चाहते थे कि ये सब मेरे संबंधी हैं, तो मैं इनको नहीं मार सकता। ये उसने अपना निर्णय ले लिया, तो उसका निजी निर्णय था ये। लेकिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता, और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। वो इन सबको अपने जो शरीर था उसके अनुसार, जो उसके रिश्ते नाते थे उसके रूप में उसको ले रहा था, क्योंकि वो जितने भी रिश्ते नाते हमारे शरीर से संबंधित होते हैं, आत्मा से नहीं। तो अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाहता था। तो जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं थी उनको तुष्ट करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। उन्हें उनसे आसक्ति थी कि नहीं, मैं अपने दादा को कैसे मार सकता हूँ, मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ, मैं अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ, सबसे उसको आसक्ति थी। और वो ये भी सोच रहा था अगर मैं इनको मारूंगा तो मैं नरक जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा अपराध कर दूंगा। तो मैं इतना खून खराबा नहीं करना चाहता, मैं चाहे भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मुझे कोई भी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, मुझे कोई राज्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने इस शरीर के संबंध के अनुसार सोच रहा था, उसको तुष्ट करना चाहता था, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया।
तो भगवान ने अपना जो प्रवचन दिया वो किस लिए दिया? इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए। यानी जो शरीर के से संबंधित जो तुम्हारे रिश्ते नाते हैं वो सब शरीर के द्वारा है। तुम क्या हो? तुम तो आत्मा हो। तो ये उसको समझाने के लिए भगवान ने प्रवचन दिया, उसको मोह को दूर करने के लिए भगवान ने प्रवचन दिया। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। जब अर्जुन सारा ज्ञान सुन चुका तो फिर उसने कहा कि ठीक है, जैसे आपने कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। और भगवान के आगे घुटने टेक दिए और उन्होंने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया। और गुरु ने कहा ठीक है, अब जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। अब जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये बिल्ली और कुत्तों की तरह से लड़ने के लिए नहीं मिला। जैसे आप सब देखते हैं कि बिल्ली और कुत्ते आपस में लड़ते हैं, जैसे ही बिल्ली दिखती कुत्ता भौंकता है, या बिल्लियां आपस में लड़ती हैं। तो आजकल के जो मनुष्य है वो भी कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ती हैं। मान लीजिए आप रोड पे जाते हैं, किसी की गाड़ी थोड़ी सी टच हो जाए या कोई बाइक है कोई थोड़ा सा टच हो जाए तो कैसे एकदम से घमासान युद्ध हो जाता है उनके, है ना। बंदूक निकाल लेते हैं एक दूसरे को मारने के लिए कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गाड़ी कैसे तूने जो है टच कर दिया, कैसे उसने नुकसान कर दिया। या कोई रास्ते में कोई जा रहा है और किसी को कुछ गलत बोल दे तो वो सहन नहीं कर पाता और गाली गलौज और फिर मार पिटाई और आखिर में पुलिस केस बन जाए या एक दूसरे को मार देते हैं। जो बच्चे भी जैसे स्कूलों में बच्चे लड़ते हैं, आपने न्यूज में भी देखा हो कैसे बच्चे कितनी बुरी तरह से लड़ते हैं स्कूलों में, है ना, एक दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं मिला। जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं भोजन के लिए या एक दूसरे को देख कर लड़ते हैं, तो हमें ऐसे नहीं लड़ना है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद करना चाहिए। कि हमें मनुष्य जीवन जो मिला है उसकी महत्ता को समझना चाहिए और हमें पशुओं की भांति आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में भी मिलता है। कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है उसको समझना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है और भगवान के धाम जाना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों के बाद, हमें इसे व्यर्थ नहीं करना है, इसको ऐसे ही नहीं और बेकार की चीजों में इसको लगाना है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। अब जो वैदिक ग्रंथ है, जो वैदिक शास्त्र हैं, वो मनुष्यों के लिए, मनुष्य उनको पढ़ सकते हैं, पढ़ के और उनसे अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जो पशु हैं वो ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, वो अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, ठीक है ना। पशु पशु का वध करेगा पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। अब मनुष्य क्या करता है? अपने स्वाद के लिए, अपने इंद्र को तुष्ट करने के लिए मनुष्य वो मांस खाता है पशुओं का। तो यदि वो कानून तोड़ता है तो उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार जीव 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ठीक है, तो इन कर्मों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। तो कल हम इन तीनों गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, राजसिक, सात्विक और तामसिक कौन कौन से भोजन होते हैं और कौन कौन से कर्म होते हैं। ठीक है, अब माता जी 17 अध्याय में आ रहा है ये जो तामसिक ये है ना, अध्याय जो सात्विक पढ़ेंगे और उसमें राजसिक, आएगा। हाँ ये जी, 17वां अध्याय में है वैसे तो आप श्रद्धा कहें तो के इसे हम विभाग डिस्कस में। ना भी करें क्योंकि हम फिर जैसे जैसे भगवद गीता चलेगी आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे तो हम इसका थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देना जो थोड़ा कल आगे। समझा दूंगी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आपका, जो आपने कल समझाया था फिर से रिपीट किया कहने पे बहुत बस बहुत मैंने देखा धन्यवाद कल आपका। 3-4 ही लोग थे और थोड़ा सा कुछ इसमें समझाने का हरे रह भी कृष्णा गया था, माता जी, तो मैंने थोड़ा दोबारा से इसको नमस्ते सुन के माता थोड़ा जी। दोबारा समझाने का प्रयास किया। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना माता जी, गूगल पे देखते तो उसमें भी सही अर्थ मिलता नहीं है, उसका समझ नहीं आता है, तो इधर उधर से सुन के तब मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। क्योंकि जो भी मैंने लेक्चर सुने उसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है इसको ना, तो बस जितना थोड़ा बहुत भी मैंने सुना वही बताया।
तो किसी को कुछ समझ ना आया होगा इसको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि कल भी इसको पढ़ा था और आज भी पढ़ा है। तो 100 में से 50 तो आ ही गया होगा समझ में, 100% में से 50 तो आ गया होगा माता जी, या नहीं आया? हाँ माताजी। या मेरा यहाँ बैठ कर बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी? नहीं माताजी, नहीं है फायदा है। कुछ समझ आया है? तो आप इसको घर पे भी पढ़ा करो ना, घर पे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कितना समझ आया है। जो समझ नहीं आता तो आप उस पर निशान लगाओ और दोबारा से यहाँ पूछो। ऐसे जब आप पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको समझ आएगा। मेरे ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन और जो ग्रुप है उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलता